नमस्कार बच्चों, मेरा नाम तरुण शर्मा। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज एम्ब्रियोजेनेसिस विच इंक्लूड इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में शामिल होता है। मतलब ऐसा एक इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होने के बाद होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो इज एवरीथिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अगर हमें अगली जनरेशन बनानी है तो हमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन करनी ही होगी। विदाउट एन एम्ब्रियो फॉर्मेशन वी कांट गेट द नेक्स्ट जनरेशन। हम नेक्स्ट जनरेशन नहीं ले सकते। तो दैट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, हम डाइकॉट के केस में बात कर रहे हैं बेटे। डाइकॉट मीन्स टू से इन विच टू कॉटिलिडन परसिस्ट, जिनमें दो कॉटिलिडन हो, ऐसे प्लांट्स हमारे क्या कहलाएंगे? डाइकॉट। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीजें होती हैं। नहीं पता तो मैं एक छोटा सा क्विक बता देता हूं। वी हैव ओव्यूल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल था। ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। ओव्यूल के बाहर स्ट्रक्चर थी इंटेगुमेंट्स। दोज इंटेगुमेंट्स कन्वर्टेड इनटू सीड कोट। उसी सीड के चारों तरफ कोट बना लेंगे वो। एंड द होल स्ट्रक्चर विच इज ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट बॉडी। वो फ्रूट बना लेगी। तो इन एम्ब्रियो सेक, द प्लेस वेयर एग स्टेज, वो जगह जहां पर एग रहता है, उसी जगह पर मेल गैमीट आकर के फ्यूज हुआ था। तो तब हमें एक स्ट्रक्चर मिली थी, दैट इज जायगोट। जायगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड नेचर का होता है। हैप्लॉयड मेल गैमीट, हैप्लॉयड फीमेल गैमीट, दोनों को फ्यूज कराया तो डिप्लॉयड जायगोट फॉर्म हो गया। इस जायगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी बेटे। तो हाउ इट हैपेंस, ये फॉर्मेशन कैसे होती है, आइए समझते हैं। क्विक स्टेप्स में मैं आपको ये फटाफट समझा दूंगा कि कैसे कैसे ये काम हो रहा है। फर्स्ट, पहली चीज क्या होगी, इसमें सेल डिवीजन टेक्स प्लेस करेगा विच इज माइटोसिस। कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन। ध्यान रखना बेटे, हमारे पास दो तरीके के सेल डिवीजन है, मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस टेक्स प्लेस बिफोर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से पहले जो टेक्स प्लेस करता है, जो सेल डिवीजन होता है, वो सेल डिवीजन कौन सा होता है? हमारा मियोसिस सेल डिवीजन। जो फर्टिलाइजेशन के बाद अब होगा आगे फ्यूचर में, जितना भी डिवीजन होगा वो सब माइटोसिस होगा। मियोसिस जो पहले होता था वो रिडक्शनल सेल डिवीजन था, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट करके आधे रह जाते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद अब मतलब इस जायगोट में जो आगे सेल डिवीजन होंगे वो सारे के सारे माइटोसिस होंगे आगे तक, जब तक भी ग्रो करेगा। क्लियर हो रही है बात? मतलब इक्वल डिवीजन होगा, अब मियोसिस नहीं होगा, तो माइटोसिस। और फर्स्ट माइटोसिस कैसा होता है? ट्रांसवर्स। फर्स्ट माइटोसिस कैसा हुआ? ट्रांसवर्स। मींस टू से वी गेट टू सेल्स। एक जायगोट था, माइटोसिस सेल डिवीजन करा, ट्रांसवर्स सेल डिवीजन, और कितनी सेल मिल गई? दो सेल। एंड्स ध्यान रखना, दैट इज द चलाजल वन एंड माइक्रोपाइल वन। चलाजा माइक्रोपाइल, चलाजा माइक्रोपाइल एंड तो जानते हैं, ये वही सेम एंड है बेटे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझाया था। एंड मींस टू से, चलाजल मींस इट इज द पार्ट व्हिच इज टुवर्ड्स द स्टिग्मा। ये वो पार्ट है जो किसकी तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है? स्टिग्मा की तरफ। एंड माइक्रोपाइल इज टुवर्ड्स द रिसेप्टेकल और थैलेमस। नाम ध्यान रखना इनके एंड्स की, चलाजल और माइक्रोपाइल एंड। एक एक चीज जो यहाँ पर समझनी है हमें कि चलाजल की तरफ कौन सी सेल है और माइक्रोपाइल की तरफ कौन सी सेल है, फिर आगे इस चीज का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं रह जाता। एंड्स हमें पता ही रहते हैं, चलाजा माइक्रोपाइल एंड पता ही रहते हैं, तो आगे फिर इस चीज को कोई ज्यादा मेंशन नहीं किया जाएगा। द सेल विच इज टुवर्ड्स द चलाजा इज नोन एज टर्मिनल सेल। उसको हमने क्या नाम दिया? टर्मिनल सेल। एंड द सेल विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज नोन एज बेसल सेल। यही सारा खेल समझ लो, यही सारा खेल समझ में आ जाएगा। इन दोनों के जो बातें हैं इन दोनों की वो सुन लो, यही सारी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, जायगोट से डिवाइड होकर दो सेल बन गई हमारे पास। इन दो सेल में जो टर्मिनल सेल है वो बेसल सेल से क्या कहती है? एक काम करते हैं, इन दोनों में आपस में बात हुई कि एक काम करते हैं, हम जो आगे में फ्यूचर में काम कर रहे हैं ना, उनका डिवीजन कर लेते हैं। ऐसा कर, कुछ काम तू कर ले और कुछ काम मैं कर लूं। कौन क्या काम करे? टर्मिनल सेल मेक्स द मेन पार्ट ऑफ
प्लांट, जो प्लांट है हमारा उसका मेन पार्ट, जो फ्यूचर में नया प्लांट बनेगा उसका मेन पार्ट क्या है प्लांट में? भाई प्लांट में आपने देखा होगा, प्लांट रूट गई, ऊपर शूट गई। रूट और शूट ये दो मेन चीजें हैं जिन पर बाकी चीजें लगी हुई हैं सब। भाई रूट नीचे से न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है, ऊपर हमारे पास जो स्टेम गया हुआ है, स्टेम पर लीफ आ रही है, लीफ फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं, तो ऊपर भी वो आ रहे हैं किस पर? मेन जो हमारा शूट एपेक्स है उस पर, ब्रांचेस बनी उस पर लीफ आई। तो मेन चीज तो यही होगी ना, मतलब शूट और रूट, यही नहीं है प्लांट में तो फिर और तो बाकी कुछ होना ही नहीं, सीधी सी बात है। तो फ्यूचर की रूट और शूट कौन बना करके देगा? टर्मिनल सेल। मतलब यहां पर ये डिसाइड हो गया कि दिस टर्मिनल सेल गोज टू फॉर्म द फ्यूचर रूट एंड शूट, ये फ्यूचर की चीजें बनाएगी। एंड डर्मेटोजन आल्सो। एंड बेसल सेल ने क्या काम करा? बेसल सेल ने कहा कि भाई ठीक है, ये काम तुम मेन काम कर रहे हो कर लो, बाकी जो बचा हुआ काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी जो काम होगा वो मैं कर लूंगा। जैसे क्या? इट मेक द सस्पेंसर, ये सस्पेंसर बना लेती है, और सस्पेंसर बना करके इस प्रो एम्ब्रियो, ये जो हमारा टर्मिनल सेल से बनेगा आगे, उस टर्मिनल सेल को जो प्रो एम्ब्रियो बनता है उसको धकेल करके कॉर्नर से ऊपर ले जाती है। मतलब हमारे पास ये एम्ब्रियो सेक था, ये हमारा डिवीजन हुआ, यहाँ पर एग था, यहीं पर हमारे पास पोलन ट्यूब आई, ये गैमीट आया, ये इससे फ्यूज हो गया। अब जायगोट भी तो यही बना होगा कॉर्नर पे, जायगोट कोई कहीं और थोड़ी बना होगा, जायगोट भी यही बना होगा। तो ये जायगोट जो यहाँ बना हुआ है, सस्पेंसर ने इसको मूव करा करके यहां सेंटर में पहुंचा दिया। ये बेसल सेल आगे जाकर के काम करेगी, और भी कुछ काम करती है, जैसे रूट कॉर्टेक्स बनाना, रूट एपिडर्मिस बनाना, रूट कैप बनाना, ये दो तीन काम और हैं। बाकी मेन काम इज टू पुश द प्रो एम्ब्रियो और एम्ब्रियो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक के सेंटर में ले जाने का काम है, जिससे कि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और जिससे कि उसे प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके। क्लियर हो रही है बात? लेट मी चेक के आगे क्या होगा। ये बात समझ में आ गई यहां तक? आगे आ जाओ क्या हो रहा है। अब आपने एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम, आपकी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, वो आपने देखा होगा, विच इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में उसमें दिया हुआ है दो तीन फेज दिए हुए हैं। प्रो एम्ब्रियो का फेज दिया हुआ है, देन फिर दिया हुआ है आपका सीधा डायरेक्ट ग्लोबुलर शेप, फिर हार्ट शेप और फिर हॉर्स शू शेप। ये तीन डायग्राम्स आपके वहां दिए हुए हैं। हम समझते हैं थोड़ा सा और आगे जाकर के, देखो अभी क्या है हमारे पास, सिंगल सेल है, सिंगल दिस टर्मिनल सेल डिवाइड्स, एक बार डिवाइड हुई, दो सेल बना ली, फिर डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन हुआ, एक सेल, एक बार से फिर डिवीजन हुआ तो दो सेल, दो से फिर डिवाइड होकर के फिर चार सेल बना लेगा ये। इट इज जस्ट लाइक दिस। फिर डिवाइड होगा, एक से, टर्मिनल सेल की बात कर रहा हूं मैं, केवल टर्मिनल सेल डिवाइड हुआ, दो, दो से चार, चार से फिर एक बार और डिवाइड होगा, तो ये एक बल्की मास दिखाई देता है हमें विद द 8 सेल। कितनी सेल के साथ ये मास दिखाई दे रहा है हमें? 8 सेल के साथ एक ये मास दिखाई दे रहा है। दो सेल यहां, देन वी कॉल इट प्रो एम्ब्रियो, हमने इसे क्या बोल दिया? प्रो एम्ब्रियो। चार सेल तो प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट, चार सेल है तो, और 8 सेल है तो प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। क्लियर हो रही है बात? तो ये ऊपर वाली टर्मिनल सेल गया और इसने प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट बना दिया। आगे जाएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में तो ये कंप्लीट प्रो एम्ब्रियो बना लेगा, विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, जो आपकी बुक में दिया हुआ डायग्राम वो वाला। सेम बेसल सेल का केस है, बेसल सेल भी डिवाइड करता है और डिवाइड करके सस्पेंसर बना लेता है। नेक्स्ट मैं वो डायग्राम बना रहा हूं बेटे जो मेन ग्लोबुलर शेप का डायग्राम है, विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये कैसा होता है देखो, अभी 8 सेल है, फिर एक बार और डिवीजन कर लेते हैं तो 16 सेल बना लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8
then 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कुछ डायग्राम इस तरीके का दिखाई देगा। इट इज द एम्ब्रियोनल पार्ट, ये जो प्रो एम्ब्रियो था हमारे पास, इट इज द एम्ब्रियोनल पार्ट। और नीचे बेसल सेल वाली, देखो जैसे इसमें डिवीजन होते गए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे डिवीजन इसमें भी हो रहे होंगे। तो ऐसे अगर हम पहुंचेंगे तो डिवीजन यहां पर दिखाई दे जाएंगे। वो किस तरीके से, जैसे कि एक ट्रांसफर डिवीजन होते हैं 2 3 4 5 6 7 एंड अ लार्ज वन इज 8। ये डिवीजन है। दैट डायग्राम इज गिवन इन योर बुक्स, ये आपकी बुक में दिया हुआ है वो डायग्राम है। दैट इज द ग्लोब्यूलर शेप ऑफ प्रो एम्ब्रियो। क्लियर हो रही है बात? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं बेटे मैं। जायगोट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जायगोट फॉर्म हो गया, माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, दो सेल फॉर्म बनी, ऊपर टर्मिनल सेल, नीचे बेसल सेल। टर्मिनल सेल ने अपना डिवीजन ले लिया काम का और मेन पार्ट बनाने लगी, व्हिच इज एम्ब्रियो, तो प्रो एम्ब्रियो। फिर चार सेल क्वाड्रेंट और ऑक्टेंट। फिर आगे आए तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। क्लियर हो रही है बात? इस स्ट्रक्चर में अब इसी में बेसल सेल है, बेसल सेल भी डिवाइड होकर गए तो उसने एक लॉन्ग सस्पेंसर बना लिया। इसी स्ट्रक्चर में हमें सारी चीजें समझनी है, काम खत्म। कैसे? देखो ध्यान देना, दीज आउटर वंस, ये जो बाहर की सेल्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर दोज विच फॉर्म डर्मेटोजन, मीन्स टू से एपिडर्मिस। प्लांट का एपिडर्मिस पार्ट बनाएंगे ये। द अपर सेल्स ऑफ दिस वन, ये जो पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद जो बनी, these upper one are those which make epicotyle। epicotyle means फ्यूचर में जो फ्यूचर शूट बनेगा, which is known as the apex of the shoot known as this is plumule। क्लियर हो रही है बात? These lower cells, ये जो नीचे की सेल्स हैं, they make hypocotyle, hypocotyle which is the future root। ये फ्यूचर की रूट है। जनरली द टिप इज नोन एज रेडिकल। क्लियर हो रही है बात? आगे आ जाओ। द अपर पार्ट, द अपर सेल ऑफ दिस लॉन्ग सस्पेंसर, ये क्या बन गया हमारे पास? पूरा लॉन्ग सस्पेंसर, ये पूरा सस्पेंसर बन गया। तो इस सस्पेंसर की जो ऊपर वाली सेल है, that upper cell is known as hypophysis। the upper cell which is towards the end फिर वही which is towards the चलाजा। तो ये चलाजा और ये माइक्रोपाइल ऐसे चलते चले जा रहे हैं, चलाजा और माइक्रोपाइल, चलाजा और माइक्रोपाइल, ये एंड चलते चले जा रहे हैं। तो which is towards the embryo, or we can say embryo also, or we can say chalaza also, दोनों की तरफ। तो ऊपर वाली सेल है, it is hypophysis। ये डिवाइड होगी और इट फॉर्म्स, ये क्या क्या चीजें बना लेगी? रूट कैप, रूट एपिडर्मिस एंड रूट कॉर्टेक्स। इट फॉर्म्स रूट कॉर्टेक्स। क्लियर हो रही है बात? दीज थ्री थिंग्स, जो रूट के तीनों पार्ट रूट के हैं, रूट कॉर्टेक्स, अगर ये रूट है तो इसका ये बाहर वाला हिस्सा तो हो गया एपिडर्मिस, इसका अंदर का जो कोर है मेन वो हो गया कॉर्टेक्स, एंड थर्ड वन इज रूट कैप। रूट कैप मतलब ये जो कैप है हमारी, जो रूट है, ये नीचे से कैसी होती है, जो इसकी टिप होती है वो बहुत डेलिकेट होती है बेटे। और एक चीज कॉमन सी बात, जो हमारा अर्थ का सरफेस है, ऊपर का सरफेस तो सॉफ्ट है, जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सरफेस हमारा हार्ड हो जाता है, अर्थ हमारा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो उस अगर हम हार्ड सरफेस में ये डेलिकेट जो इसकी टिप है रूट की, अगर हम उसको पेनिट्रेट करा करके अंदर ले जाएंगे तो उस पेनिट्रेशन की वजह से ये टिप खराब हो सकती है। तो वी ऐड अ कैप इन इट, हमने उसके ऊपर एक कैप लगा दिया जिससे कि हमारा रूट का टिप खराब ना हो। दैट इज द रूट कैप। क्लियर हो रही है बात? आगे आ जाइए।
लास्ट वन, दिस बल्जी सेल, ये जो हमें मोटी सी सेल दिखाई दे रही है सूजी हुई सी, दैट इज हॉस्टोरियल सेल, दैट इज द हॉस्टोरियल सेल। इस हॉस्टोरियल सेल का काम क्या है, पूरा जो ऊपर स्ट्रक्चर बन रहा है उसको बेस बना करके देती है। दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लोब्यूलर शेप। पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया, दैट इज द globular shaped embryo. This globular shape converted into, ये शेप किस में बदल जाएगी, हार्ट शेप में, then we get the horseshoe shape and that's it. It converted into, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हार्ट शेप में। हार्ट शेप मीन्स टू से, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इट इज जस्ट लाइक कि वो हार्ट की शेप में आ जाएगा, इट इज जस्ट लाइक दैट। ये फिर आपके हमारे पास एंड दिस वन, दिस इज द हार्ट शेप, ये वही हार्ट शेप आ गई आपकी, इसमें सेल्स हैं बेटे। It is just like that, ये हार्ट शेप में कन्वर्ट हो गई, then it convert into horseshoe shape। फिर horseshoe shape में जब ये कन्वर्ट होती है तब इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, it is just like that कि हमारे पास ये एक कॉटिलेडन ये आ गया और दूसरा कॉटिलेडन ये आ गया हमारे पास। It is just like that कि that is the horseshoe shape, ये horseshoe shape आ गया। तो these two are the cotyledons and it is has the embryonal axis। और इसके पास क्या है हमारा, embryonal axis, जिसका upper part is plumule, वही सेम plumule जो उधर लिखा हुआ है epicotyl, and this lower part is embryonal axis पर radical। क्लियर हो रही है बात? तो that is the horseshoe shape, horseshoe shaped embryo, that is the complete process of embryogenesis in case of dicot plant। एक बार क्विकली रिपीट करते हैं बेटे, जायगोट, दो सेल ऊपर टर्मिनल नीचे बेसल, फिर ऊपर वाली का डिवीजन होता चला जा रहा है, तो 2 4 8 ये बनते चले जाते हैं, प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट, देन प्रो एम्ब्रियोनल 8 सेल तो ऑक्टेंट, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर आ रही है, नीचे हमारे पास बेसल सेल है, बेसल सेल का फिर फर्दर डिवीजन होता है, तो 7-8 सेल ये हमारी बन जाती है, दैट इज द थिंग व्हिच इज नोन एज सस्पेंसर। बेसल सेल किस में कन्वर्ट हो गई, सस्पेंसर में। आफ्टर डू द डिवीजन करने के बाद अब इसमें हमारे पास ये जो हमारा जो एम्ब्रियो है उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, दे फॉर्म द डर्मेटोजन, एपिडर्मिस, अपर मोस्ट दीज फॉर्म एपिकोटाइल, लोअर वन ऑफ दीज फॉर्म्स हाइपोकोटाइल, एंड वी हैव अ सस्पेंसर में फिर हमने बात करी कि दी सेल व्हिच इज टुवर्ड्स द चलाजल एंड forms the hypophysis and it make root cap, root epidermis and root cortex। इसका एक डिवीजन और कर सकते हो आप, जैसे कि रूट कॉर्टेक्स, ये लिख लेना कि हाइपोफाइसिस का डिवीजन करके 2 सेल बना लो, एक सेल पर लिख लेंगे हम रूट कॉर्टेक्स और फिर 2 सेल पर लिख लेंगे हम रूट एपिडर्मिस और रूट कैप। क्लियर हो रही है बात? एंड द लास्ट वन इज द बल्जी सेल व्हिच इज हॉस्टोरियल सेल। मैंने बेसिक फंक्शन तुम्हें बता दिया था कि सस्पेंसर का बेसिक काम क्या है, जो बेसल सेल से बना है, ये पार्ट तो इसमें मेन काम तो इन्होंने कर ही दिया, मेन चीजें तो इन्होंने बनाई दी, बाकी काम इन्होंने कर लिया थोड़ा सा, बट इसका और जो मैं आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर जो पूरी फॉर्म हुई है हमारी एम्ब्रियो सैक के एज पर, कोने पर बनी है, इसको कोने से निकाल करके कोर पे ले जाना, तो सस्पेंसर क्या काम करेगा, इसे पुश करके ऊपर ले जाएगा। क्लियर हो रही है बात? जिससे कि जो एम्ब्रियो हमारा है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सके, क्योंकि उसमें क्या भरा हुआ है, एंडोस्पर्म बना था पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव मटेरियल, वो बीच में बना था। यहां पर देख लेते हैं, देखो ये एम्ब्रियो सैक, ये डिवीजन होकर के जायगोट ये यहां पर बना, तो ये पुश करके इसको यहां ले गया और यहां क्या भरा हुआ है, ये एंडोस्पर्म, गेट द न्यूट्रिशन।
ये यहां से क्या है, ये हमारे क्या हो गए, दीज आर द सस्पेंसर्स, ये सस्पेंसर हो गए, ये सेल आ गई एंड इट इज द ऑस्टोर 11, तो ये सस्पेंसर हो गई, तो कोर में आ गया, न्यूट्रिशन मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गई बाय द पुशिंग ऑफ द सस्पेंसर। क्लियर हो रही है बात? तो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेम थिंग, एम्ब्रियोजेनेसिस इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। क्लियर? बेटे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई अमेंडमेंट करना हो, कोई बात समझ में ना आती हो, आवाज साफ नहीं आ रही हो, क्लियरिटी सही ना आ रही हो, तो वो भी बताएं, उसके लिए फिर हम आगे जो है अमेंडमेंट संशोधन करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे। बाकी तब तक के लिए दैट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक, थैंक यू।